आइए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन। आज हम ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन गिवन होती है तो उसे हम, अगर हमें होल नंबर गिवन हो या फिर एक फ्रैक्शन गिवन हो, तो कैसे हम एक फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से या फिर गिवन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है, हमें क्या दी हुई है, एक फ्रैक्शन दी हुई है, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर से। ऐसे ही सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन दी हुई है मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है एक फ्रैक्शन से, ठीक है, या फिर कह लीजिए हाँ, फ्रैक्शन से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम वो सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें अपने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, देन हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्या बताया कि हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन गिवन है और हमारे पास ये आ जाता है कि हमें उसे मल्टीप्लाई करना है किसी होल नंबर से या फिर किसी फ्रैक्शन से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें से आप कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमें क्वेश्चन करते हुए ज्यादा क्लियर होगा। तो आइए हम क्वेश्चन सीख लेते हैं। हमने क्या किया, 1/8 हमें दिया हुआ था, मल्टीप्लाई में हमने क्या लिखा, 20, और क्या मैं इसके डिवाइड में 1 ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हो मैम। क्यों ले सकती हूँ? क्योंकि अगर मैं 20 को 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 20। तो हम अगर कोई नंबर है उसके नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर 20 को 1 से डिवाइड करके देखोगे तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 20 ही आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है क्वेश्चन में वो 20 ही आ जाएगा। इसलिए हम किसी भी नंबर के, अगर कुछ नहीं दिया हुआ किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि उसके पास क्या है, 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसमें से क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? मैंने आपको बताया था आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई। हमारे न्यूमरेटर क्या है, इधर 1 है, इधर क्या है 20, और नीचे क्या है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 8 है, और यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, हमने इनका एक ही ले लिया, डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 1। अब हमें ये देखना है 1 से 1 तो हमारा कैंसिल हो रहा है, हमें क्या करना है, अब कॉमन फैक्टर को कैंसिल करना है। अब हमें पता है कि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 20 और 8। हमें पता है 20 और 8 अगर हम डायरेक्ट कैंसिल कर दें, दोनों के दोनों 4 से क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। अगर आप 2 से कर सकते हो तो कोई बात नहीं, 2 से भी कर दो, वो भी ठीक है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ 4 से, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। क्या ये आगे जा रहे हैं, क्या आगे कट हो रहे हैं? नहीं कट हो रहे। तो 5 जो है वो भी अपने टेबल से डिविजिबल है, और 2 है वो भी अपने टेबल से डिविजिबल है, और 1 से 1 तो हमारा कैंसिल हो ही गया। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 5। न्यूमरेटर में क्या आया, 5, क्योंकि 5 और डिनोमिनेटर में क्या आया, 2। तो ये हो गया सिंपली आपका आंसर। बहुत इजी है ये, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सिंपली हम स्टेप बाय स्टेप शुरू में बता रहे हैं, ठीक है, फिर आगे हम करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसका सेकंड वाला पार्ट, कि सेकंड वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। वही हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, सिंपली पहले इसको सॉल्व करके सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारी कैसी फ्रैक्शन आती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है। हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे अपने होल नंबर से, और जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करके उसमें अपना न्यूमरेटर ऐड करते थे। तो क्या करेंगे, 4 3 जा 12, 12 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा, 15, और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई का साइन है हमारे पास, सेम ऐसे ही हम, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, इसे अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो आप क्या करते हो, जो आपका डिनोमिनेटर है उसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, और जो ये रिजल्ट आ गया आपका, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें न्यूमरेटर क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो 5 + 4 कितना हो गया आपके पास, 9, डिवाइडेड बाय में 5 एज इट इज। ठीक है, ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका फॉर्मूला भी सीखा था। तो 15 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 9/5। उसके बाद हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तब भी सही है, ऐसे बाय में करके करोगे, एक साथ डिवाइड ले लिया वो भी सही है, अलग से मल्टीप्लाई करके कॉमन फैक्टर कैंसिल करोगे वो भी सही है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से बता रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप कोई गलती ना करो। गलती वहां से भी नहीं होगी, गलती
यहाँ से भी नहीं होगी। तो अब कॉमन फैक्टर क्या है जो कैंसिल आउट हो रहे हैं? हमें पता है कि 5 के टेबल में 15 आता है, तो मैं कट कर दूं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब क्या कुछ और यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है? 9 से कुछ हो रहा है? 5 से, 4 से नहीं हो रहा। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जब हमें पता है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 से तो 27 डिविजिबल नहीं है। हमारा आंसर क्या आएगा? डेसिमल में ही आएगा। तो हमारा ये क्या हो गया? आंसर। अब अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। 27 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी, कितना जाएगा? 4 6 जा हमारा क्या होता है? 24। 7 में से 4 गए आपके, 3 आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अपना क्वोशिएंट लिखते हैं, उसके बाद ऊपर क्या लिखते हैं? हम अपना रिमाइंडर, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? अपना डिवाइजर। क्या लिखते हैं? डिवाइजर। हमने क्या करा, जो हमारा आंसर आया था उसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? 27 को 4 से डिवाइड करके देखा। जब डिवाइड किया तो हमें पता है कि इसके नीचे क्या जाता है हमारा, जो हम टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं, या तो पूरा 27, तो हमें पता है 4 के टेबल में 27 नहीं आएगा, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? छोटा नंबर देखना पड़ेगा। हमें पता है 4 6 जा क्या होता है? 24। उसके बाद अगर 4 7 जा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने 6 पे गए, हम 7 में से 4 गए 3। अगर हम आगे करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? डेसिमल में आएगा। इसलिए हमने इसको यहीं पे रोक दिया और इसको हमने अपनी मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया। तो मिक्स फ्रैक्शन के में लिखने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आया वो क्या आया? 6 आया। 6 को आपने लिखा, उसके बाद आपका रिमाइंडर क्या आया था? 3 को आप ऊपर लिखोगे, और जिससे आपने डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड किया है, वो आप कहाँ लिखोगे? नीचे लिखोगे। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके 1-2 पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए 1-2 पार्ट्स और डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम इसमें गलती ना करें। हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि हमें 2/5 दिया हुआ है, ऑफ में दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 5/18 मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन में 2 1/5। तो हम क्या करेंगे? 2 बाय, इधर हमारा इक्वल टू का साइन चलेगा, 2/5 एज इट इज। हमें पता है ऑफ के बाद हम क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई, या फिर कह लीजिए मल्टीप्लाई से पहले क्या लगाते हैं हम? ऑफ। ऑफ डिनोट करता है सिंगल क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई किसको डिनोट करता है? डिफरेंट क्वांटिटीज को। क्योंकि ये सारे हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे? 5/18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करेंगे? अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 2 जा 10, 10 + 1 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11/5। ठीक है, तो अब हमारा सारा क्या हो गया? मल्टीप्लाई में हो गया। हम सिंपल इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, और यहाँ पर सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि सबके सब क्या है? हमारे मल्टीप्लाई में। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या देखना है कि हमारा क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है जो कैंसिल आउट हो रहे हैं? हमें पता है 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 5 से 5 कैंसिल। अब आगे हमारा 11 और 5 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा क्या बचा? नीचे 9 भी तो है, अभी 9 भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ रहा है? अब 9 5 जा 45। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही हमारा क्या है? 7/15। ऑफ को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में चेंज। 6 4 जा 24, 24 + 1 25 डिवाइडेड बाय 6। ये किस में चल रहा है? हमारा किलोग्राम में। ठीक है, अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर क्या है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे डिवाइड बाय लिखें सबके नीचे। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। उसके बाद क्या कुछ कॉमन फैक्टर है? अब कुछ कॉमन फैक्टर है? नहीं है मैम। तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय 6 3 जा 18। मल्टीप्लाई में गलती मत करना, कई बार क्या होता है एक फैक्टर कैंसिल कर देते हो, नीचे मान लीजिए यहाँ पे 6 रह गया और आपने 3 देखा ही नहीं, ये भी गलती करते हो। तो ध्यान से मल्टीप्लाई कर लेना, चेक जरूर कर लेना कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अब 35/18 इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड करके 18 से डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, ऐसे ही 3/5 है, मल्टीप्लाई
यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 165 165। अब हमें पता है कि 5 से डिविजिबल है 165, कैसे होगा 5 3 जा 15, हमारे पास क्या बचा 1, दोबारा से चला जाएगा 5 3 जा 15। उसके बाद 33 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा 99, क्योंकि नीचे तो हमारे पास कुछ था ही नहीं और पीछे हमारी यूनिट क्या है मीटर, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये सारे पार्ट्स हमारे क्लियर हो गए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज रेसिप्रोकल। हमें पता है रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का दूसरा नाम क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिंपल सी डेफिनेशन रेसिप्रोकल की कि आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे क्या है, मेरे पास आपको गिवन है 2, तो मैं आपसे पूछती हूँ 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है। अब यहाँ पे मैं मान सकती हूँ कि 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर किसी नंबर के डिवाइड बाय में कुछ नहीं दे रखा तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो आंसर 2 ही आएगा। तो मैंने आपको क्या कहा, रेसिप्रोकल क्या होता है, जब न्यूमरेटर को क्या बना देते हैं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या बना देते हैं न्यूमरेटर। तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर था 2 और डिनोमिनेटर था 1, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था वो बन गया मेरा न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर था वो बन गया डिनोमिनेटर। हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो हमारा अगर मैं इसको क्रॉस करूंगी तो क्या, अगर मैं इसको कैंसिल करूंगी 2 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 1। रेसिप्रोकल में अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है 1। समझ आया, सिंपल सी डेफिनेशन है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। ठीक है, और रेसिप्रोकल का दूसरा नाम क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम यहाँ पे एग्जांपल से देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमें क्या गिवन थी, मिक्स फ्रैक्शन गिवन थी, हमने क्या किया इसको सॉल्व किया, 8 1 जा 8, 8 में 3 ऐड करोगे 11, 11 बाय 8। अब आपसे ये पूछेंगे कि इस मिक्स फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या है, तो आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। यहाँ पे 11 हमारा न्यूमरेटर था, यहाँ पे 11 क्या बन गया डिनोमिनेटर, और यहाँ पे क्या था डिनोमिनेटर 8, यहाँ पे ये क्या बन गया आपका न्यूमरेटर। और नेक्स्ट देखिए 13 बाय 7 का रेसिप्रोकल अगर आपसे पूछ रहे हैं तो क्या होगा रेसिप्रोकल 7 बाय 13। क्यों, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देख लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि रेसिप्रोकल में ऐसे ही होता है। 13 बाय 7 को अगर मैं उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगी तो 7 से 7 डिवाइड हो गया, 13 से 13 डिवाइड होगा, क्या आया आंसर हमारा 1। समझ आ गया कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 1। रेसिप्रोकल क्लियर हो गया। अब एक बार हम देख लेते हैं डिवाइड। ठीक है,